अभी पहला ओवर साजिद खान ने किया। यानी टेस्ट मैच में पहला ओवर स्पिनर कर रहा है। होता यह है कि जब फास्ट पिचें होती हैं तो फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहे होते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि हमारे साथ जो इशू चल रहे हैं फास्ट बॉलर्स के, और हमें टेस्ट मैच भी जीतना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू हुआ और मैच का पहला दिन ख़त्म हो गया और इंग्लैंड के कप्तान जॉय रूट ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। तो बातें यही चल रही थी कि जो टीम टॉस जीतेगी उसके लिए बहुत लक होगी, और वही हुआ कि बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करी और उनकी पूरी टीम जो है वो 267 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन दोस्तों, बात फिर वही करेंगे कि हम अपने बॉलर्स की, जो स्पिन बॉलर्स हमारे दूसरे टेस्ट में कामयाब हुए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। यानी इंग्लैंड के 34 रन पे कोई आउट नहीं था। उसके बाद फिर, और दोस्तों ख़ास बताऊं कि आज भी पहला ओवर साजिद खान ने किया। यानी टेस्ट मैच में पहला ओवर स्पिनर कर रहा है। होता यह है कि जब फास्ट पिचें होती हैं तो फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहे होते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि हमारे साथ जो इशू चल रहे हैं फास्ट बॉलर्स के, और हमें टेस्ट मैच भी जीतना है। तो दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो जब टेस्ट सीरीज़ अपने मुल्क में खेल रहे होते हैं तो अपनी पिचों का और अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बात जो है ना, हमारी पीसीबी और हमारे जो सिलेक्टर्स हैं और कप्तान को काफ़ी दिनों बाद समझ में जब इनके ऊपर गालियाँ पड़ी कि भाई इन लोगों को क्रिकेट खेलने की तमीज़ नहीं है और पिच का फ़ायदा नहीं उठाया। कि वो, जैसा कि आपको पता है कि वो बांग्लादेश की टीम हमें 2-0 से मार के चली गई। उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ। फिर हम पहला टेस्ट मैच हारे, फिर हम दूसरा टेस्ट मैच जीते। दूसरा टेस्ट मैच क्यों जीते? क्योंकि साजिद खान और नुमान अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। और आज भी दोस्तों यही हुआ कि इंग्लैंड की टीम की जो है ना वो साजिद खान और नुमान अली ने लाइन लगा दी। साजिद खान ने 6 विकेटें हासिल करी और नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल करी, और 1 विकेट जो है वो जाहिद महमूद के हिस्से में आई। तो आज जो पिच है वो दोस्तों वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की पिच है, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये मैच जो है 5 दिन चलेगा। और इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर नाकाम हो गई थी, ओपनर भी नाकाम हो गए थे, और ख़ास करके उनको जॉय रूट और बेन स्टोक ये सब बैटिंग में नहीं चले। लेकिन और उनके विकेट कीपर बैट्समैन जो हैं जेम्स स्मिथ, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और बहुत तेज़ खेले, और उन्होंने अटैकिंग बैटिंग करी, और उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो बिल्कुल डिफेंस नहीं किया और निकल के छक्के मारे। यानी टोटल उन्होंने 6 छक्के मारे 89 रन में। वो भी उन्होंने जल्दी बहुत ज़्यादा करी। अगर वो खड़े रहते क्रीज पे तो वो सेंचुरी स्कोर कर सकते थे। बहरहाल ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उनकी वजह से इंग्लैंड जो है ना 267 रन बनाने में कामयाब हो गया। अगर वो पाकिस्तान जेम्स स्मिथ को जल्दी आउट कर लेता तो पाकिस्तान जो है ना हार्डली उनको, इंग्लैंड को 150 या 250 रन पे आउट कर देता। तो अब जो है, और पिच का मैं बताऊं कि पिच पे क्रैक्स बहुत आए हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मैच जो है ना 5 दिन चलेगा। मुझे लगता है कि ये मैच 3.5 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ? वही हुआ, जब हमारी पाकिस्तान की बैटिंग आई तो पाकिस्तान की लाइन लग गई। साइम अयूब आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, और कामरान गुलाम जिनसे काफ़ी उम्मीदें थीं, और बस जो करता है अल्लाह करता है, बेहतर करता है। अगर कामरान गुलाम इस टेस्ट मैच में नहीं चले तो हो सकता है लोग बाबर आजम को याद करना शुरू कर दें, क्योंकि कामरान गुलाम ने जब दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करी थी तो लोग बड़े खुश हुए थे कि अच्छा हुआ बाबर आजम को निकाल दिया, उसकी जगह एक नया बैट्समैन आ गया और उसने सेंचुरी स्कोर करी। तो देखें, क्रिकेट है, क्रिकेट में ये नहीं कहा जा सकता कि हर बैट्समैन हर मैच में सेंचुरी स्कोर करेगा। आज कामरान गुलाम जो है ना 3 या 4 रन बना के आउट हो गए, और यही उम्मीदें की जा रही थी। मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि कामरान गुलाम आएंगे तो वो अच्छे क्रिकेट खेलेंगे और हो सकता है वो 50, 60 या 70, 80 रन बनाएं। लेकिन कामरान गुलाम आउट होने की वजह से अब पाकिस्तान को अपना डिफेंस करना पड़ेगा। तो कामरान गुलाम आउट हो गए हैं और पाकिस्तान के 73 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। तो अब शान मसूद और सऊद शकील बैटिंग कर रहे हैं। तो अब इन दोनों की बहुत ही भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कम से कम पाकिस्तान कल पूरे दिन खेले। और मुझे नहीं लगता, जिस तरह की ये पिच है और ऐसा लग रहा है कि जैसे गली में क्रिकेट हो रही है, यानी बॉल जो है ना वो टिप्पा ही नहीं खा रही, और
कहते हैं ना कि जब हम गलियों में क्रिकेट खेलते थे कि बॉल सुर्री हो रही है, तो वो सुर्री बॉल हो रही है, बॉल बैठ रही है। उसमें आप इंग्लैंड के कितने प्लेयर्स हैं, जय रूट को देख लें, जय रूट जो है वो बॉल बैठ गई और एलबीडब्ल्यू हो गया और फ़ौरन वो चले गए क्योंकि प्लम्प्ड आउट थे। तो अब पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी क्योंकि पिच ऐसी है, पिच जो है ना वो ब्रेक बहुत हो रहा है उस बॉल पे ना, स्पिन, और इंग्लैंड के पास भी बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं। तो अब पाकिस्तानी बैट्समैनों को क्रीज पे खड़ा होना पड़ेगा और उनको पिच पे जो है ना खड़ा होना पड़ेगा और उनको लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अभी टाइम बहुत है। क्योंकि पहले पाकिस्तान को 267 रन की लीड उतारनी है, उसके बाद लीड चढ़ानी है। अगर पाकिस्तान 100 या 150 रन की भी लीड चढ़ा लेगा तो ये पाकिस्तान के मैच हाथ में आ जाएगा। और पाकिस्तान 267 रन के अंदर ही आउट हो गया और इंग्लैंड ने 250 पौने 300 रन बना दिए, तो ये इस मैच का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि आपको मालूम है कि चौथे पाँचवें दिन पिच जो है ना उस पर क्रैक्स पड़ गए और चौथे पाँचवें दिन तो जो है बॉल और टर्न होगी और ब्रेक होगी और बॉल बैठ रही है। तो अब पाकिस्तानी बैट्समैनों का काम है कि वो इस पिच पे अच्छी बैटिंग करें और शान मसूद पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। उसके बाद सऊद शकील है, इन दोनों की जो है ना एक लंबी पार्टनरशिप होनी चाहिए और इनको घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कल जब मैच शुरू होगा तो बैन स्टोक जो है ना पहला ओवर स्पिनर से कराएंगे और हमें स्पिनर्स को बहुत अच्छी तरह खेलना है, चाहे वो रन्स नहीं बने लेकिन हमें क्रीज पे खड़े रहना है। अगर हम लंच तक कोई आउट नहीं होता है और पाकिस्तान के 3 ही आउट होते हैं तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं। लेकिन अगर सुबह सुबह पाकिस्तान के 3-4 खिलाड़ी और आउट हो गए तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान लीड ये 267 रन की लीड उतार पाएगा क्योंकि पिच जो है ना वो बहुत ब्रेक हो रही है बॉल। उसके अलावा इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और वो कामरान गुलाम बोल्ड हो। उसके अलावा पाकिस्तान के पास अब बैटिंग कोई ख़ास नहीं है क्योंकि 3 आउट हो गए, सऊद शकील और शान मसूद खेल रहे हैं। उसके बाद आएंगे मोहम्मद रिजवान, फिर सलमान अली आगा और ऑलराउंडर आमिर जमाल। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ अब 3 बैट्समैन बाहर बैठे हुए हैं। अगर सलमान अली आगा को भी मिलाया जाए तो उनको मिला के 3 बैट्समैन हो गए। तो अब सऊद शकील और शान मसूद पे बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं और इन दोनों पर मैं समझता हूँ कि एक सेंचुरी ड्यू है। इनको कम से कम सेंचुरी स्कोर करनी चाहिए क्योंकि हम जो है ना पाकिस्तानी जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं और इनको चाहिए कि क्रीज पे रहें और जो है ना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करें क्योंकि टेस्ट मैच में अगर आपने टेम्परामेंट लूज़ कर दिया ना तो आप फ़ौरन आउट हो जाते हैं। टेस्ट मैच है ही टेम्परामेंट का गेम कि आप क्रीज पे खड़े रहें, चाहे बॉलर आपको किस तरह की भी बॉल कराए, आपको टुक टुक करनी है। क्योंकि आप जब कोई बैट्समैन सेट हो जाता है 30-40 बॉल खेल लेता है तो फिर वो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो निकल के शॉट खेलता है। तो अब शान मसूद और सऊद शकील को चाहिए कि एक अच्छी इनिंग खेलें और 267 रन की लीड उतारें और फिर लीड चढ़ाएं। और अगर ये नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बड़े आराम से हार जाएगा। पता है कि टेस्ट जो सीरीज़ है वो 1-1 से बराबर हो गई है, एक पाकिस्तान ने जीता है, एक इंग्लैंड ने जीता है। तो कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा आया है और आज लग रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग से कि स्पिनर जो है ना हमारे साजिद खान और नोमान अली छा गए। मतलब आज भी देखें कि साजिद खान ने 6 विकेटें ली और नोमान अली ने 3 विकेटें ली। तो अब मैं समझता हूँ कि ये वे विकेट जो है ना फुल स्पिनर्स का साथ दे रही है और अगर पाकिस्तान लीड चढ़ाता है और लीड उसके ऊपर 100, 200, 150 रन की लीड चढ़ा देता है तो अब बाकी काम हमारे स्पिनर्स का है क्योंकि बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप जो हो रही है उसमें पाकिस्तान जो है वो पहले 90 पे था, जब दूसरा टेस्ट जीता तो 8वें पे आ गया है। लेकिन अब ये ऐसी कोई पोजीशन नहीं है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा तो पहले पर आ जाएगा क्योंकि पहले नंबर पे भारत है और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और आईसीसी चैम्पियंस जो टेस्ट क्रिकेट का जो ये ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल होगा ये इन दोनों के दरमियान होगा। तो अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि सीरीज़ खेलें, दूसरे मुल्कों में जाएं, टेस्ट सीरीज़ जीतें और अपनी पोजीशन अच्छी करें क्योंकि ये जो है चैम्पियंस जो होती है टेस्ट चैम्पियनशिप ये हर साल होती है। ये इस साल की चैम्पियनशिप हो गई है, अब नेक्स्ट स्टार्ट होगी। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छे प्लेयर्स लेकर आएँ, अच्छे बॉलर लेकर आएँ और एक परमानेंट एक कप्तान बना दें शान मसूद को, अगर शान मसूद ये टेस्ट मैच जीत जाते हैं। और दोस्तों उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान का दौरा है, इसके बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी
तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वहाँ T20 और वनडे मैचेस की सीरीज़ होगी। और सुनने में ये आ रहा है कि शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और फ़खर जमान को बिठाया जा रहा है। तो मेरी समझ से बाहर है कि इन तीन में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा है उसको तो नहीं बिठाना चाहिए, और वो है फ़खर जमान। शादाब खान को बिठा दें, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है बिल्कुल, दो वो लीग में जाके तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उसके साथ साथ ये इफ्तिखार अहमद हैं, इनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये जाके लीग में तो अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो अच्छा नहीं खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ इन दोनों की जगह कोई यंगस्टर इनको खिलाने चाहिए, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स जो है एमर्जिंग एशिया कप जो कि ओमान में हो रहा है, वहाँ वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उनमें से कुछ खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें और पाकिस्तानी टीम में शामिल करें, क्योंकि अब हम जाएंगे खेलने ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की आपको पिचेस का मालूम है कि वहाँ की फास्ट पिचेस होती हैं और ग्राउंड भी बड़े होते हैं। यहाँ तो हम छोटे से छोटे ग्राउंड में T20 की तरह छक्के मार रहे होते हैं, लेकिन वहाँ के ग्राउंड भी बड़े हैं। तो हमें ऐसी टीम तैयार करनी है कि हम वहाँ जीतें, जाके हम जीतेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये भी बाखबर ज़राए से पता चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा। तो अच्छी बात है, मोहम्मद रिजवान जो है एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम जो है ना वापस टीम में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बाबर आजम T20 और वनडे सीरीज़ खेलें, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में बाबर आजम ने सेंचुरी मारी थी, यानी 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेंचुरी स्कोर करी। लेकिन फिर लोग तो बस पागल ही हैं, बाबर आजम के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि बाबर आजम ने क्या क्या रिकॉर्ड और क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। ठीक है, हर खिलाड़ी पे जो है ना वो आती है ऐसी बुराई आती है कि वो बैटिंग नहीं कर पाता, लेकिन ये थोड़ी कि अगर वो बैटिंग नहीं कर रहा तो वो खिलाड़ी नहीं है। और आपको पता है कि जैसे जब बाबर आजम टीम में था तो बुराइयां कर रहे थे कि बाबर आजम को टीम से बाहर निकालो, तो बोल बोल के उसको टेस्ट सीरीज से बाहर करवा दिया, और कहा यह गया कि वो उसको रेस्ट कराया गया है। अब जब ये कहा गया, उसके बाद जितने भी एंकर्स थे और स्पोर्ट्स एंकर और क्रिकेटर थे वो बुरा भला बाबर आजम को कह रहे थे, और उसके बाद जब कामरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर करी तो और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एक सच्ची बात बोलते नहीं हैं, उसके बाद फिर बोलना शुरू कर दिया कि बाबर आजम को टीम से क्यों निकाला। अबे भाई, तुम ही लोग तो पीछे लगे हुए थे बाबर आजम के टीम से निकालो, टीम से निकालो। जब टीम से निकाल दिया तो अब कह रहे हैं टीम से क्यों निकाला। अबे भाई, एक बात करो, सही करो या गलत करो, एक बात तो करो। उसके अलावा बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हमें उम्मीद है कि बाबर आजम टीम में वापस। और वैसे भी दोस्तों, हमें एक मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए, जैसे कामरान गुलाम आए, तो अगर कामरान गुलाम के साथ साथ बाबर आजम भी मिडिल ऑर्डर एक अच्छे बैटर आ जाएंगे तो हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि आपको हमेशा पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है क्रिकेट की कि हम हमेशा बैटिंग की वजह से हारे, हम कभी बॉलिंग की वजह से नहीं हारे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, हम बैटिंग की वजह से या फील्डिंग की वजह से हारते हैं, क्योंकि जब दूसरे मुल्क में हम जब फील्डिंग जाके करते हैं तो हम स्लिपों में कैच दे रहे होते हैं। तो हमारा यही एक कमज़ोरी है, बैटिंग की वजह से हम हारते हैं, फील्ड और बॉलिंग की वजह से जीतते हैं। आप वकार यूनुस को ले लें, वसीम अकरम के लें, शुएब अख्तर को ले लें, उन्होंने ऐसी डेड पिचों पे इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि लोगों को यकीन नहीं आता। और यही आप शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह को ले लें, तो ये बस 4-4 ओवर कराने वाले बॉलर हैं और ये थक जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखना ये कि ये आज इस टेस्ट मैच का पहला दिन था और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी 73 रन पे आउट हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान को जो है ना काफ़ी डिफेंसिव बैटिंग करनी है, क्योंकि 4 दिन पड़े हुए हैं और क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। तो अब शान मसूद और सऊद शकील को चाहिए कि एक लंबी इनिंग खेलें, एक लंबी पार्टनरशिप करें 200-250 रन की, और डर के नहीं खेलें। क्रिकेट में जो डर के खेलेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। आप और आपका काम ही क्रिकेट खेलना है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है ना। आपका तो ये आपकी तो है ना क्रिकेट के अलावा कुछ करना ही नहीं होता है। और आप टेस्ट भी खेल रहे होते हैं, वनडे भी खेल रहे होते हैं, T20 भी खेल रहे होते हैं। जब टेस्ट मैच आता है तो टेस्ट मैच में आपको बिल्कुल अपनी बैटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ता है। और अब इंग्लैंड की टीम जो है उनके बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अब शान मसूद और सऊद शकील को चाहिए कि क्रीज पे खड़े रहें, और कल लंच तक मेरे हिसाब से मैं दुआ करता हूँ कि लंच तक पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरेगी, तो पाकिस्तान के मैच में आने के चांसेस हैं। और अगर सुबह ही पाकिस्तान की 1 या 2 विकेटें गिर गई तो आपको तो मालूम है पाकिस्तानी टीम का जब लाइन लगती है तो फिर ऐसा लगता है कि सब इंतज़ार में ही है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। तो फिर हमारा ये मैं नहीं समझता कि हम ये टेस्ट सीरीज़ जीत पाएंगे। हाँ, बॉलिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि बॉलिंग हमारी बहुत आला किस्म की बॉलिंग हो रही है।
साजिद खान, नुमान अली और बाकी आमिर जमाल, ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलर से हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा है सिर्फ बैट्समैन से, कि हमारे बैट्समैन जो है ना क्रीज पे खड़े रहें। अब आज साइम अय्यूब को देख लें कि साइम अय्यूब को कोई एक अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन वही हुआ कि मेरी समझ नहीं आता कि डर के क्यों खेलते हैं। उनका विकेट कीपर बैटर देख लें, आज वो कितने उसने 7 छक्के मारे, और नुमान अली और साजिद खान को छक्के मारे उसने, छोटे मोटे बॉलरों को छक्के नहीं मारे। तो वो डर के नहीं खेल रहा था। जहाँ आप क्रिकेट में डर के खेलेंगे तो आप डिफेंसिव हो जाएंगे, तो आप आउट होंगे। ठीक है, आप डिफेंसिव हो, लेकिन आप ऐसा डिफेंस करें कि आप जो कैच नहीं निकले, स्लिप ने स्टम्प नहीं हो, आप बोल्ड नहीं हो। तो देखें, आपका काम ही क्रिकेट खेलना है, और आप कोई एक पिच पे क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। आप हर मुल्क में जाके हर किस्म के पिचेस पे खेलते हैं। तो अब आप लोग का काम ही क्रिकेट खेलना है, तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी जो है ना इम्प्रूवमेंट करें अपनी क्रिकेट में, जैसे और दुनिया के बैटर हैं और दुनिया की टीम है। जैसे बांग्लादेश को ले लें, वेस्ट इंडीज़ को ले लें, साउथ अफ्रीका को ले लें। अभी साउथ अफ्रीका जो है वो बांग्लादेश से जीत गया, न्यूजीलैंड भारत से जीत गया 36 साल बाद, और इसी तरह बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को 2-0 से हरा के गई, और इसी तरह श्रीलंका ने इंग्लैंड को टेस्ट हराया। तो आप देखें, ऐसी बात नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि हर टीम जो है ना अपने दूसरे मुल्कों में जाके हार जाती है। तो आपको चाहिए, और इंग्लैंड की मिसाल लेने कि इंग्लैंड ने जो है ना अभी पाकिस्तान से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। तो अब हमें भी चाहिए कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। और आपको मालूम है कि हमारे फैंस जो है ना वो कितने परेशान हैं। फैंस चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ जीतें, हमारी भी दुआ है कि हम ये सीरीज़ जीतें, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो हम इंशाल्लाह हम ये टेस्ट मैच जीतेंगे। और वही बात कहूँगा कि भाई क्रीज पे खड़े रहो, टुक टुक करो, पूरा दिन गुजारो, रन्स करो, लेकिन आउट नहीं हो। अगर आउट हो गए और पाकिस्तान की लाइन लग गई तो यही होगा कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जो है ना मेरे हिसाब से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान ने 100 या 70, 80 या 100 रन की भी लीड चढ़ा दी तो फिर इंग्लैंड प्रेशर में आ जाएगा। जब इंग्लैंड प्रेशर में आएगा तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं जीतने के। तो बस घूम फिर के वही बात आ जाती है कि अब देखना ये कि पाकिस्तान की टीम ऑल आउट होती है तो कितने रन बनाकर ऑल आउट होती है। बहरहाल हमारी दुआ तो यही है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते और सीरीज़ 2-1 से जीते, ताकि दूसरे मुल्कों में जाके खेले और अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।